टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप एक कन्नड़ लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और इस मूवी में हमें लीड रोल में देखने को मिलने वाले रॉकिंग स्टार यश और उनके अपोजिट इस मूवी के अंदर में कास्ट किया गया है कियारा आडवाणी को। और यहाँ पे यश की बहन के रोल के लिए यहाँ ऑफर दिया गया था करीना कपूर को, पर उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के कारण इस रोल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। तो अब मेकर्स यानी कि टॉक्सिक फिल्म के जो मेकर्स हैं वो यहाँ पे लेडी सुपरस्टार नयनतारा को अप्रोच कर रहे हैं यश की बहन का रोल प्ले करने के लिए। तो अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नयनतारा इस रोल को एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि अगर नयनतारा ने इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया और मूवी की जो राइटिंग है काफ़ी बेहतरीन हुई तो यहाँ पे यश का और नयनतारा का एज अ ब्रदर सिस्टर जो कॉम्बो देखने को मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है और मूवी को बूस्ट कर सकता है, स्पेशली कन्नड़ तमिल लैंग्वेज में, क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज में यहाँ पे यश की पकड़ है और तमिल लैंग्वेज में नयनतारा ने भी काफ़ी ज़्यादा सिंगल हिट भी दिए हैं, ब्लॉकबस्टर भी दिए हैं। तो अगर ये पेयर देखने को मिलता है एज अ ब्रदर सिस्टर कॉम्बो तो मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे ले जाया जा सकता है। साथ ही साथ में यहाँ टॉक्सिक के जो मेकर्स हैं उन्होंने मूवी की यहाँ पे रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है। मूवी एक पैन इंडिया फिल्म होगी, मतलब हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में आएगी और इसकी जो ऑफिशियल रिलीज डेट है वो 10 मई 2025 है। मतलब 2025 में 10 मई को इस मूवी को पूरी तरीके से बना के यहाँ पे रिलीज किया जाने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, यहाँ पे पुष्पा 2 स्टारिंग अल्लू अर्जुन एंड रश्मिका मंदाना, ये मूवी का जो पहला सिंगल रिलीज किया गया था पुष्पा पुष्पा पुष्पराज, तो इसने उस लेवल पे यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया जैसे पुष्पा पार्ट 1 के यहाँ पे सॉन्ग्स ने किया था। तो मूवी का सेकंड डुएट कह लें या सेकंड रोमांटिक सिंगल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है फीचरिंग अल्लू अर्जुन एंड रश्मिका मंदाना। तो देखते हैं कि ये सिंगल किस लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। वैसे अनाउंसमेंट में ये एक तरीके से बता दिया गया है, मेकर्स के द्वारा एक पोस्टर भी शेयर किया गया है और इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया गया है कि 29 इस महीने की 29 तारीख को यहाँ पे, मतलब कि 29 मई को इस मूवी का यहाँ पे सेकंड सिंगल भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का एक रोमांटिक वर्जन या फिर रोमांटिक सॉन्ग देखने को मिलेगा। जैसे कि पुष्पा पार्ट 1 में यहाँ पे श्रीवल्ली नाम का गाना था, वैसा ही यहाँ पे इस बार गाने का नाम अंगारो होने वाला है। और मूवी का ये जो गाना है, इस गाने को कुल 5 या 6 लैंग्वेज के अंदर में यहाँ पे श्रेया घोषाल ने गाया हुआ है। वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। वीडियो रिलीज़ किया गया है इसके अनाउंसमेंट में, उसमें गाने की एक लाइन को यहाँ पे दिखाया गया है जो कि सुनने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। वैसे श्रेया घोषाल की वॉइस इसके ऊपर एकदम परफेक्ट मैच होती हुई नज़र आ रही है। तो देखते हैं ये गाना किस तरीके का या हाइप और एक्स्ट्रा जनरेट करने में फ़ायदेमंद होता है या नहीं। और मूवी से निकल के, यानी कि यहाँ पुष्पा 2 द रूल से निकल के एक और अपडेट आ रही है, क्योंकि हम बता दे रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था पुष्पा का उसमें एक आइटम सॉन्ग था समांता का ऊ अंटे वाह मावा। तो वो गाना जो था मूवी को एक नेक्स्ट लेवल हाइप देने में कामयाब रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेकर्स हैं वो इस मूवी के जो सेकंड पार्ट था उसके लिए भी यहाँ पे समांथा को ही अप्रोच किए थे आइटम सॉन्ग के लिए, पर समांथा ने पूरी तरीके से उस ऑफर को, यानी कि आइटम सॉन्ग करने से मना कर दिया था। तो अब मेकर्स यहाँ पे तृप्ति डिमरी को अप्रोच कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इस मूवी में आपको आइटम सॉन्ग जो देखने को मिले उसमें तृप्ति डिमरी देखने को मिले। अब देखने वाली ये बात काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि क्या तृप्ति डिमरी इस रोल को यहाँ पे एक्सेप्ट करती हैं या फिर रिजेक्ट कर देती हैं। वैसे ह्यूज चांसेस है कि वो एक्सेप्ट ही करें, क्योंकि इससे उनके फेम को और ज़्यादा ही बूस्ट मिलेगा और मेकर्स को भी उनके वायरल होने का या फिर उनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का एक तरीके से फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट अपडेट की यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो निकल के आ रही है रामायण से, यानी कि नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में बनने जा रही रणवीर कपूर और साई पल्लवी की यहाँ पे। तो यहाँ पे नीतीश तिवारी के डायरेक्शन में जो रामायण बन रही है जिसमें रणवीर कपूर और साई पल्लवी देखने को मिलने वाले हैं, तो उस मूवी से निकल के अपडेट ये आई है कि ये मूवी अब 3 पार्ट में नहीं आएगी। ये मूवी अब ट्रायोलॉजी नहीं होगी, बल्कि इस मूवी को 2 पार्ट में यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट का जो बजट है वो 835 करोड़ होने वाला है और फर्स्ट पार्ट की जो शूटिंग है केवल एक ही स्लॉट में कंप्लीट की जाएगी, मतलब 350 डेज तक
का एक शेड्यूल होगा, मतलब 350 दिन का जो शेड्यूल होगा उसमें इसकी मूवी एक साथ पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाएगी। और उसके बाद जो वीएफएक्स कंपनी है उन्होंने 365 दिन मतलब लगभग एक साल का समय मांगा है इसके वीएफएक्स पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब एक साल में इस मूवी की शूटिंग होगी और एक साल में वीएफएक्स कंप्लीट होगा, मतलब तीसरे साल ये मूवी देखने को मिलेगी। मतलब आप लोग अब ये मान के चलिए कि 2 साल तक इस मूवी के बारे में लगभग भूल ही जाइए, क्योंकि अब तीसरे साल देखने को मिलेगी। मतलब 2024 नहीं, 2025 में नहीं, 2026 नहीं, बल्कि अब 2027 में ये मूवी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। मतलब 24 तो चल ही रहा है, 25 में इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट होगी, दिसंबर लगभग हो जाएगा और पूरे 26 भर में मतलब 2026 में पूरी तरीके से इसके वीएफएक्स पोर्शन पे काम किया जाने वाला है। मतलब 2027 में, जैसा मेकर्स ने कहा था, 2027 में ये रामायण मूवी का जो पहला पार्ट है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कि ये मूवी के अंदर अगर वीएफएक्स कंप्लीट, वीएफएक्स सेक्शन, वीएफएक्स सीजीआई कंप्लीट करने में अगर एक साल का समय दिया जा रहा है तो देखते हैं कि मूवी का जो आउटपुट है वो किस तरीके का निकलने वाला है। और मूवी से निकल के एक और अपडेट यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे यश जो है रावण का रोल प्ले करने वाले हैं। तो रावण के रोल में वो पूरे का पूरे गोल्ड का यहाँ पे आउटफिट पहनने वाले हैं। तो ये भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, एक क्रेजी आइडिया है। बट रावण को अगर पूरा सोना पहना हुआ प्रेजेंट करेंगे तो वो भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। और यहाँ पे मेकर्स ने यश को एक एडवाइस दिया है कि वो 15 किलो वज़न अपना बढ़ाएं, 15 केजी वज़न बढ़ाएंगे ताकि और ज़्यादा रावण के रोल उनको सूट करे और ज़्यादा वो मस्कुलर दिखें। तो इसी तरीके की अपडेट निकल के आ रही है यहाँ रामायणा से। तो आप लोग एक चीज़ मान के चलिए कि 2027 के बाद ही ये मूवी अपने को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि मूवी कैसे निकलती है। वैसे अब एक्सपेक्टेशन और हाई हो गई है क्योंकि यश बॉडी भी बढ़ाने वाले हैं, गोल्ड आउटफिट पहनने वाले हैं और मेकर्स केवल एक साल का समय दे रहे हैं वीएफएक्स पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो मूवी को एक अलग ही लेवल पे ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब ऐसा लग रहा है कि आदि पुरुष वाली गलती ये लोग नहीं करेंगे। लव मी इफ़ यू डेयर 2024 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है। और इस मूवी में हमें लीड रोल में यहाँ पे देखने को मिले हैं अश्विन रेड्डी, साथ ही साथ में यहाँ पे वैष्णवी चैतन्य भी देखने को मिली हैं। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है अरुण ने और ये मूवी एक समय बॉक्स ऑफिस पे यहाँ पे रिलीज हो चुकी है केवल और केवल तेलुगु भाषा में। तो मूवी से निकल के एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है और वो अपडेट ये है कि ये मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पे सफल होती है, इंडस्ट्री हिट होती है, तो जो इसकी सेकंड पार्ट होगी उसका भी टाइटल यहाँ पे बता दिया गया है। फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे जो नाम रखा गया है वो है लव मी इफ़ यू डेयर। तो सेकंड पार्ट का भी नाम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है। तो सेकंड पार्ट का नाम है किल मी इफ़ यू लव। और उस मूवी के अंदर में यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया या फिर एक तरीके का र्यूमर निकल के आ रहा है कि उस मूवी के अंदर में यहाँ पे फीमेल लीड रोल में यहाँ पे संयुक्ता मेनन देखने को मिलेंगी। और आप लोगों को बता दें कि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो मूवी अगर सफल होती है तो सेकंड पार्ट के लिए कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने विरूपक्षा में उनकी परफॉर्मेंस, एपिक परफॉर्मेंस तो देखी ही होगी। तो अगर सेकंड पार्ट में यहाँ पे संयुक्ता मेनन को अप्रोच करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। यहाँ पे अगर हम श्रीकांत मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो ये एक बायोपिक फिल्म थी और मूवी के लीड रोल में यहाँ पे राजकुमार राव देखने को मिले थे। तो डे 1 पे इस मूवी ने कलेक्ट किए थे 2.25 करोड़, डे 2 पे 4.2 करोड़, डे 3 पे 5.25 करोड़, डे 4 पे 1.65 करोड़, डे 5 पे 1.6 करोड़, डे 6 पे 1.5 करोड़ और डे 7 पे 1.4 करोड़। तो यहाँ पर पहले हफ्ते का जो कलेक्शन था वो 17.85 करोड़ यहाँ देखने को मिला था। उसके बाद हम दूसरे हफ्ते में एंटर करते हैं तो यहाँ डे 8 पे जो मूवी का कलेक्शन था वो 1.5 करोड़ था, डे 9 पे 2.75 करोड़, डे 10 पे, डे 11 पे 1.5 करोड़, डे 12 पे 1.25 करोड़, डे 13 पे 1.2 करोड़, डे 14 पे 1.45 करोड़। तो
सेकेंड वीक का कलेक्शन जो था वो 13.65 करोड़ का था। तो 15वें दिन जो मूवी का अगला जो कलेक्शन आया था 1.15 करोड़ का, 16 डे पे 1.73 करोड़ का। तो इस हिसाब से जो टोटल कलेक्शन होते हैं वो 34.38 करोड़ के होते हैं। 34.38 करोड़ का इस मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ। तो ये एक तरीके का डिसेंट कलेक्शन है श्रीकांत जैसी मूवी के लिए, क्योंकि इस मूवी का यहाँ पे जीरो हाइप था और केवल वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे 15-16 दिन के अंदर में अगर 34 करोड़ के कलेक्शन आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो देखते हैं आगे इस मूवी का क्या होता है, क्या ये मूवी और 10-15-20 करोड़ कलेक्ट कर पाती या नहीं, क्योंकि जून में काफ़ी सारी मूवी रिलीज़ होने वाली है। यहाँ चंदू चैंपियन आने वाली है, यहाँ कल की 2898 AD आने वाली है और यहाँ मैडॉक फिल्म वालों की तरफ से स्त्री की प्रीक्वल भी आने वाली है। तो देखते हैं कि श्रीकांत मूवी बचे खुचे स्क्रीन पे आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कलेक्शन कर पाती है या नहीं। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।